देखिए क्वेश्चन दिया गया है 15 सेंटीमीटर दूरी यानी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति बतानी है। ठीक, हमें क्या निकालना, प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति निकालनी है। ठीक, तो पहले दिया क्या गया है, देखो हमारे पास दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण। ठीक, हमारे पास उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण की क्या दी गई, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को हम क्या लिखते हैं, एफ। फोकस दूरी क्या होती है, एफ। एफ कितना दिया गया, 15 सेंटीमीटर। ये किसकी फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की। जब भी उत्तल दर्पण की बात आती है तो फोकस दूरी को हमेशा प्लस में लिखते हैं। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं लगाने वाले। अब आगे देखते हैं, से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। जब भी कोई चीज दर्पण के सामने रखी है तो उसको हम माइनस में ले लेते हैं, यानी यू को काहे में लिखेंगे, माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें निकालना क्या, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि पहले हमें प्रतिबिंब निकालना। तो प्रतिबिंब के लिए हम क्या लिखते हैं, v। हमें क्या निकालना है, v निकालना है। ठीक, तो हमारे पास सूत्र एक ही होता है दर्पण के लिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक, तो वैल्यू रखते हैं 1/f, यानी कि f की जगह पे कितना रखना है, 15 रखनी है। v तो हमें निकालना ही है क्योंकि ये प्रतिबिंब की दूरी, और प्लस u की जगह पे माइनस का 10। अब देखो ये 10 माइनस में है तो हम इसको एक साइड कर, यानी कि जिसकी वैल्यू निकालनी होगी उसको हम एक तरफ रखेंगे, बाकी को दूसरी तरफ। ठीक, तो इस माइनस वाले को इस साइड भेज देते हैं। तो यहाँ पर 1/15 पहले से था, तो ये माइनस में था, इधर आया तो प्लस में, यानी 1/10 भी आ गया। इधर क्या बचा, 1/v। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला चाहे तो हम इसका एलसीएम निकाल के लगाएं, दूसरा मल्टीप्लाई करके। एलसीएम करके लगाएंगे तो हमें काटना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम एलसीएम नहीं निकालते हैं, मल्टीप्लाई करके करते हैं तो हमें काटना पड़ेगा। ठीक, तो मल्टीप्लाई करते हैं और एलसीएम निकालते हैं, 10 और 15। ये हो गया 2 पंचे 10, और ये 15 नहीं कटेगा तो इसको काटेंगे 3 से, 5 एकम 5, 5 एक, तो एलसीएम आया 2 गुणे 3 गुणे 5। तो एलसीएम कितना, देखो 5 या 15, 15 दूनी 30, तो हमारा एलसीएम आया 30। ठीक, अब ऊपर कितना है, 1, तो 1 लिख के मल्टीप्लाई। देखो 15 के पहाड़े में 30 के बार में आता है 2, तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, जितने पहाड़े में आएगा उतने से गुणा कर देंगे। यहाँ पर 1 था 1, 10 के पहाड़े में 30 के बार में आता है 3 बार में, 10 से 30 बराबर 1/, गुणा करते हैं, 2 एकम 2 और 3 एकम 3। अब ऊपर देखो जुड़ रहा है तो जोड़ देते हैं, 3 दूई कितना होता है, 5, 5/30। लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, v की। हमें 1/v की तो वैल्यू चाहिए नहीं, तो हम इसको पलट देते हैं, चाहे गुणा करा दे तिरछा ये बोलते हैं, या फिर पलट देते हैं। v को ऊपर भेजेंगे तो 1 कहाँ आएगा, नीचे। तो उसी तरीके 30 भी कहाँ जाएगा, ऊपर, तो 5 आएगा नीचे। तो 5 छके 30, तो v बराबर आया कितना, 6। अब v आया किस में है, प्लस में है। v किस में आया, प्लस में। तो प्लस से ये पता चलता है कि जो प्रतिबिंब है वह दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। ठीक, इतना ये क्वेश्चन में था, नोट कर लीजिए। अगला सवाल हमारे पास, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, बिंब का मतलब होता है कोई वस्तु है जिसकी लंबाई कितनी दी गई, 5 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण, फिर से बोला गया क्या, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या दिया गया, वक्ता त्रिज्या दी गई। ठीक, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, क्या रखी गई, वस्तु रखी गई। ठीक,
तो प्रतिबिंब की स्थिति हमें क्या बताना, स्थिति बताना, प्रकृति बताना है और आकार बताना है। ठीक, क्या बताना है, आकार बताना है। ठीक, तो देखिए हमारे पास क्या है, 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु, वस्तु की लंबाई को हमेशा किससे लिखेंगे, ओ से। वस्तु की लंबाई क्या है, ओ। ओ कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। आगे दी गई है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को हम कैसे लिखते हैं, आर से। आर कितना दिया गया, 30 सेंटीमीटर। तो आर से हम क्या निकाल सकते हैं, एफ, यानी फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या का आधा। वक्रता त्रिज्या कितना, 30 सेंटीमीटर, इसका आधा कर देते हैं, काट देते हैं। 30 को काटेंगे तो कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी कितनी निकली है, 15 सेंटीमीटर। ठीक, अब उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, क्या रखी गई, वस्तु रखी गई है। तो यूं दिया गया है 20 सेंटीमीटर और ये काहे में होगी, माइनस में। ठीक, तो हमें क्या निकालना, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि वो सामने बनेगा या पीछे बनेगा। अगर v का मान प्लस में आता है तो वह दर्पण के पीछे बनाएगा प्रतिबिंब, अगर माइनस में आता है दर्पण के सामने बनाएगा। ठीक, तो अब निकालते हैं, हमें v निकालना है और क्या निकालना है, आकार बताना है। आकार का मतलब हमें आई भी निकालना है। क्या क्या निकालना है, v निकालना है और आई निकालना है। ठीक, तो हमारे पास सूत्र होता है एक 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, तो f की जगह पे कितना रखना है, 15। v तो हमें निकालना ही है, u की जगह पे माइनस का 20। फिर से वही माइनस में है तो इसको एक तरफ कर लेंगे, तो माइनस में है तो बराबर के दूसरी साइड जाता है, प्लस में हो जाता है। तो 1/15 प्लस 1/20 बराबर 1/v। अब इसका चाहे एलसीएम निकाल के करे चाहे गुणा करके करे। ठीक, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 15 तो कटेगा नहीं, 2 दाम में 20, 2 पंचे 10, 3 से काटते हैं और ये 5 एकम गुणा करते हैं, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60, इसका एलसीएम आएगा 60। हमारे पास एक पहले से था, 15 के पहाड़े में 60 के बार में आता 4 बार में, तो ऊपर लिखेंगे 4। 20 के पहाड़े में 60 के बार में आएगा 3, तो जितने बार में आता है उतने से ही गुणा कर देंगे। ठीक, अब गुणा करते हैं, 4 एकम 4 और 3 एकम 3, नीचे आएगा 60 1/v। इसको पलट देते क्योंकि हमें b का मान चाहिए, तो v बराबर आएगा 60/4 3 7। ठीक, सेंटीमीटर। देखो ये प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब है ये आभासी बनेगा चित्र, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। अब हमें बताना है, आकार भी बताना है, यानी छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा। तो उसके लिए सूत्र है, आकार के लिए आवर्धन का सूत्र लगेगा, I/O बराबर -v/u। आई निकालना है हमें, O की जगह पे कितना रखेंगे, 5 सेंटीमीटर, v की जगह पे 60/7 और बटे में u की जगह पे -20, ये कैंसिल हो गया। ठीक, तो इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये 60 ऊपर 7, ये 20 चला गया इसके साथ, तो 20 3 60, तो ये आया 3/7। तो देखो अभी 5 बचा हुआ, 5 को भेज देते हैं उधर मल्टीप्लाई में, तो ये बनेगा 3 × 5/7। तो कितना है, 5 3 15/7, कितना है 15/7। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, हासिल 1 गया, तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, लगभग ये इतना आएगा। तो ये बताना है बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, तो कैसा बनेगा, तो जो चित्र बनेगा वो 2.1 सेंटीमीटर ऊंचा बनेगा। ठीक, नोट कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। यानी बिंब का मतलब है वस्तु है, ठीक। तो दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उसका उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बने, ठीक। और प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति ज्ञात करना, ठीक। तो देखते हैं हमें क्या दिया गया, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब दिया गया। क्या दिया गया है, बिंब। बिंब का मतलब हमें वस्तु की लंबाई दी गई। क्या दिया गया, ओ कितना दिया गया, 7 सेंटीमीटर, ठीक। कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी कितना है, 18 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होती है, माइनस। अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। यूं कितना दिया गया है, माइनस 27 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, वी निकालना है और क्या निकालना है, आई, ठीक। तो देखते हैं हमारे पास सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक। लेकिन जब v निकालना होगा तो इसी सूत्र को हम पलट देंगे, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, ठीक। तो हम इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। f के जगह पे कितना लिखना है, माइनस का 18 और माइनस u की जगह पे माइनस का 27। ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, ठीक। तो ये हो गया 1/, ये माइनस ऊपर दे देते हैं, 18 प्लस 1/27। तो 18 और 27 का एलसीएम निकालते हैं। तो 2 9 18 और ये 27, 3 3 9, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 3 9। तो देखो एलसीएम कितना निकला, 3 3 9, 9 3 27, 27 दूना 54। तो हमारा एलसीएम आया 54। और हमारे पास पहले से माइनस का 1 था। 18 पहाड़ में 54 कितनी बार में आता है, 3 बार में। तो गुणे 3, यहाँ पे 1/v रहेगा, ठीक। और प्लस 27 के पहाड़ में 54 के बार में 2 बार में। तो जितनी बार में होगा उतने ही से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक। अब देखो मल्टीप्लाई कर दे, 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 और बटे में 54। देखो इसको घटा देते हैं, माइनस प्लस अलग अलग चिन्ह क्या है तो घट जाएगा। तो 3 में से 2 गया, माइनस का 1/54। अब हमें v की वैल्यू चाहिए थी लेकिन हमें 1/v मिल गया। तो इसको हम v में कन्वर्ट करेंगे तो बदल देंगे, इसको ऊपर भेजेंगे इधर से ये भी ऊपर हो जाएगा, ठीक। तो देखो माइनस आने से क्या पता चला, प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और दर्पण के सामने बनेगा। कहाँ बनेगा, सामने। अब हमें साइज निकालनी है। तो साइज के लिए होता है m बराबर I बटे O बराबर माइनस v/u, ठीक। तो I की जगह पे I तो हमें निकालना ही है। O कितना दिया गया, 7 और माइनस v की जगह पे माइनस का 54। ये सारा खेला किसका है, माइनस का है। u की जगह पे माइनस का 27, इस माइनस से कट गया, 27 दूना 54। ये बटे में उधर गया तो गुणे में। तो I बराबर माइनस 2 गुणे 7 यानी माइनस का 14। तो कितना ऊंचा बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा और 14 सेंटीमीटर ऊंचा बनेगा। अगर यही दर्पण के पीछे बनता तो ये माइनस में आ जाता, ठीक। नोट प्लस में आ जाता, दर्पण के पीछे वाले के लिए प्लस। अगला सवाल है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। क्या दिया गया, फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, एफ कितना है, 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी किसकी है, अवतल दर्पण की। जैसे ही बात आती है अवतल दर्पण की, फोकस दूरी के आगे क्या लगा देंगे, माइनस 15 सेंटीमीटर। दर्पण से 30 सेंटीमीटर रखी 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी क्या रखी गई, वस्तु रखी गई। वस्तु की
वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो ये हो गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। वस्तु कितनी बड़ी है, तो 2 सेंटीमीटर लंबी, तो ओ लिख देंगे, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है और आकार निकालना है, प्रकृति। आकार का मतलब आई निकालना है, आई निकालना है और वी निकालना है। ठीक, तो वी निकालना है तो इसी सूत्र को हम पहले से लिख देते हैं, 1/f माइनस 1/u। ठीक, तो सूत्र पर रख देते हैं, एफ की जगह पे माइनस का 15 माइनस यू की जगह पे माइनस का 30, ये माइनस मिलके क्या हो गया प्लस। ठीक, इस माइनस को ऊपर भेज देते हैं, तो ये बना माइनस का 1/15 प्लस का 1/30। तो 15 और 30 का क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। तो 2 से कटेगा, 3 से और ये 5 से, तो एलसीएम कितना है, 2 3 6 6 5 30, तो एलसीएम आया 30। हमारे पास कितना माइनस का 1, 15 के पहाड़े में 30 के बार में आता है 2 बार में, तो 2 से गुणा कर देंगे। अब 30 के पहाड़े में 30 के बार में 1 बार में, तो 1 कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 1/v बराबर 2 1 कम माइनस का 2, 1 1 कम 1/30। देखो निशान अलग अलग हो जाता है, घट जाता है, 2 में से 1 गया, कितना हो गया माइनस का 1/30। तो इसको पलट देते हैं, देखो ये भी माइनस में आ गया, तो v बराबर ये पलट देंगे तो माइनस का 30। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, आवर्धन यानी आकार। तो आवर्धन का सूत्र लगेगा m बराबर I/O बराबर माइनस v/u। ठीक, तो I की जगह कितना रखना है, I ही रखेंगे। O की जगह कितना रखा गया 2, और v की जगह पे माइनस का 30, और ये माइनस पहले से था, और u की जगह कितना है माइनस का 30 ही है। इस माइनस के 30 से ये वाला कैंसिल हो गया, तो बचा क्या माइनस का 1। ठीक, ये 2 से गुणा करा देते हैं, तो I बराबर माइनस का 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखो हमें क्या क्या मिला, पहले v जैसे ही माइनस में आया, इसका मतलब ये कहाँ बनेगा, दर्पण के जो प्रतिबिंब है वह दर्पण के सामने बनेगा, यानी दर्पण के सम्मुख। माइनस का मतलब उल्टा, और उल्टा का मतलब हो गया वास्तविक, और वस्तु के बराबर बनेगा, यानी 2 सेंटीमीटर ऊंचा या लंबा। ठीक, बस इतना सा था।